नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिस कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपडेट्स भी है, साथ ही साथ उस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में कुछ अच्छा खासा अ, आप मूवमेंट जर्नी भी देखने को मिल सकता है। तो उसी कंपनीज़ के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है उनो मिंडा। देखिए बेसिकली उनो मिंडा एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। अगर सेक्टर वाइज़ बात करें तो कंपनी का रैंकिंग 3rd पोज़ीशन में है और कंपनी का रैंकिंग जिस तरीके से है, कंपनी का परफ़ॉर्मेंस भी उसी तरीके से अच्छा खासा है। जैसे देखिए, पूरा का पूरा सेक्टर के अगर सेल्स के ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो इसका जो मीडियम मतलब 96 कंपनीज़ है इस सेक्टर में, तो उसका जो टोटल एवरेज है, सेल्स का ग्रोथ 6.37 है। मगर उनो मिंडा का जो पोज़ीशन है, वो 23.44 है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज के आसपास है और कंपनी का डेप्थ भी कम है और कंपनी के आरओसी भी एवरेज लेवल के ऊपर है। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी को एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। बाकी देखिए कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो मुझे एक चीज़ मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में जो एवरेजली सीएजीआर के ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ वो 30% के आसपास है। जहाँ पे लास्ट टिल टू मंथ में 25% के आसपास ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, लास्ट 3 ईयर्स में 61% का ग्रोथ हुआ और टिल टू मंथ में 30% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है और इसी ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जब कोई कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हुआ और प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है, तो सब कुछ अगर पॉजिटिव है, तो उसमें ग्रोथ तो बढ़ ही जाते हैं। और मुझे जो इस कंपनी के बेस्ट पॉइंट लगा, देखिए कंपनी सीडब्ल्यूआईपी मतलब खुद के बिज़नेस के ऊपर कंपनी एटलीस्ट 216 करोड़ इस बार इन्वेस्टमेंट किया। जो पिछले बार करीबन 300 करोड़ के आसपास था, उससे पहले 350 करोड़ के आसपास था। मतलब कंटिन्यूअसली खुद के बिज़नेस के ऊपर ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में कंपनी पैसा लगा रहा है। जब कोई कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में पैसा लगाता है, तो सोचना कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में ग्रोथ आने वाला है। तो उसके कारण के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा जर्नी कर सकते हैं। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट परचेज के जो डेटा है, वो इस बार देखा जाए तो कंपनी हाईएस्टली फिक्स्ड एसेट परचेज किया, जो आज तक की सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आज तक कंपनी 1000 नहीं, 1000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज आज तक कभी नहीं किया। तो ये सारे पॉइंट्स एक क्लियर कट अंदाजा दे रहा है कि कंपनी में आगे बढ़ने में पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। एफ म्यूचुअल फंड के पास 14% होल्डिंग है और एफएस के पास 8.5% होल्डिंग है, जो पहले 8.5% के आसपास होल्डिंग था, आज सॉरी पहले 6.5% का होल्डिंग था, आज 8.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए बहुत सारे ट्रेड मिला था, मगर वो ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, 2 बाइंग कैंडल के बेसिस में 21% का रेंज बना था। तो जब शेयर नीचे आ रहे थे तब मुझे लगा था कि इस लेवल को टच करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक एंटी मिल सकता है। मगर हुआ कुछ ऐसा, एंटी मिलने से पहले कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर दिया। तो मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। तो दूसरी बार फिर से एक पॉइंट्स मिल रहा है। यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद फिर से एक बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो छोटा सा शोल्डर अगर कंप्लीट हुआ तो मैं फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिवली एंट्री लेने वाला हूँ इस हाई लेवल के ऊपर। तो जब इस स्ट्रैटेजीज कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। जब इस लेवल को ब्रेकआउट होगा तब मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। शायद मैं रिसर्च उस टाइम ना देख पाऊँ तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, तो मैं जरूर आपके साथ इस वीडियो को भी शेयर करूंगा। तो मेरा व्यू क्या रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। ये भी एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है और देखा जाए तो इस कंपनी के जो पेयर ग्रुप्स है उसमें से कंपनी का रैंकिंग 7 नंबर में है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 31,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी में कुछ पॉइंट्स तो बेस्ट है, जैसे सेल्स का ग्रोथ, जैसे प्रॉफिट का ग्रोथ, दोनों ही कंपनी के खुद की जो एवरेज मतलब सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, दोनों को ही कंपनी ने क्या क्या बीट किया। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, उसके साथ कर्जा भी ना के बराबर है और आरओसी तो कंपनी का बेस्ट है। और इस सारे कारण के वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना था उस ट्रेड को मैंने लिया और शानदार तरीके से टारगेट को भी अचीव हुआ। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में अच्छा खासा जो जर्नी शुरू हुआ है
उस जर्नी के बेसिस में कंपनी कंटिन्यूअसली भागते चले जाएँगे। तो कितना दूर तक भागेगा, किस तरीके से भागेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो चार्ट है उसको मैं आपको दिखा दूँ, तो कंपनी के ऊपर देखिए एक लंबा-सा पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। पहले एक पैटर्न्स बना था उसका तो टारगेट अचीव हो चुका है। अभी देखिए लंबा सा एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बने और फाइनली फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। तो उसके बाद देखिए कंपनी जब रीटेस्ट किया इस जगह पे क्या बना मेरा एंट्री। तो एंट्री बनने के बाद मैं इस कंपनी को कहाँ तक होल्ड करने वाला हूँ? मेरा जो लेवल रहेगा, मैं जिस लेवल तक मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करने वाला हूँ वो है 96। देखिए मैं कोई इस कंपनी के ऊपर आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, आपको कोई पोजीशन लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको काम करना है, ये सारी चीज़ को एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करिए। ये मेरा ओपिनियन है, यहाँ पे मुझे लॉसेस होने का भी चांसेस है और प्रॉफ़िट मिलेगा, कम मिलेगा उसका कोई मतलब टाइम पीरियड भी मुझे पता नहीं है। तो हमेशा मैं टेक्निकली चार्ट के पैटर्न्स के बेसिस में काम करता हूँ। हाँ, मैं इसके ऊपर ज़रूर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे कंपनी में स्ट्रेंथ देखने को मिला और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो इस एंट्री लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 36% के आसपास गेन मिलने का चांसेस है। इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू ये भी एक ऑटो इंसुलेरिज कंपनी है, आप सभी जानते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू बेसिकली सोना कॉम्स नाम से जाना जाता है और इस कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट कुछ पॉइंट्स देखने को मिला क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है और कंपनी का मार्केट शेयर में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी वीईवी जो डिफरेंशियल है, मतलब जो ईवीज गाड़ियों में जो डिफरेंशियल लगाए जाते हैं उसके ऊपर 6.5% का आसपास मार्केट शेयर इसी के पास है। बेवल जो गियर्स है उसके ऊपर 4.5% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ जो मतलब आप देख सकते हैं स्टार्टर मोटर है उसके ऊपर 4.5% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है, वो बिजनेस किस तरीके से किस सिचुएशन के बेसिस में यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग और मैं एक बात कहूँ, कंपनी के बिजनेस को अलग-अलग जगह पे डाइवर्सिफाइड करके रखा गया है। जैसे डिफरेंशियल गियर्स के ऊपर 33%, डिफरेंशियल असेंबल्स के ऊपर 26%, साथ ही साथ माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर जो मोटर्स है उसके ऊपर 21%, साथ ही साथ जो कन्वेंशनल जो स्टार्टर मोटर है उसके ऊपर 8%। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन मोटर्स के ऊपर 7%, इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर देखिए बैटरीज जो ईवी सेगमेंट है उसके ऊपर 33% कंपनी काम कर रहा है। पावर सोर्सेस जो है उसके ऊपर 37% और बाकी माइक्रो हाइब्रिड के ऊपर 21% और बाकी आईसीई डिपार्टमेंट में 9% के आसपास बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस अलग-अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जहाँ पे कंपनी में एक साइड से अगर कोई भी वीकनेस आए, तो दूसरे साइड उसको रिकवरी ज़रूर कर देते हैं और इसी के चलते कंपनी हमेशा अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, लास्ट टिल टू मंथ में शायद कुछ सेल्स का ग्रोथ कम देखने को मिले, मगर प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट जितना पहले भी था, उसी के आसपास इस बार भी प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, वो ठीक-ठाक ही हो रहा है। उसी तरीके से अगर सीएजी के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी की 1 साल में 16% का ग्रोथ है और 3 साल में 11% का। मतलब कंपनी अच्छा खासा रिटर्न तो दिया, उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा जर्नी भी कर रहा है। और मुझे 2 पॉइंट्स सबसे बेस्ट लगा। अगर इस 2 पॉइंट्स को आप भी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज में इस बार कंपनी 314 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। जो पिछले बार भी 335 करोड़ के आसपास था, उससे पहले 340 करोड़ के आसपास था। मतलब कंपनी हर साल में अच्छा खासा खुद के फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहा है। अभी देखिए फिक्स्ड एसेट में प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, उसके साथ-साथ और भी कुछ आइटम्स हो सकते हैं जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर फिक्स्ड एसेट को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ बड़ा ग्रोथ आने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी इन्वेस्टर का क्या व्यू है, वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर देखिए, इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस, इसके पास पिछले सालों में सिर्फ 11% का होल्डिंग था, 8% का होल्डिंग था जून क्वार्टर में, आज वो बढ़ के हो चुके 32%। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 गुना के आसपास कंपनी का सेल्स सॉरी कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है और वो भी फॉरेन इन्वेस्टर, वो होल्डिंग को बढ़ा दिया है। उसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो 14% म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 23% हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मतलब 10% के आसपास, सॉरी 10% नहीं, मतलब 14 से 32 तक यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे भी अच्छा खासा इन्वेस्टर के ग्रोथ देखने को मिले हैं।
और इस सारे कारण की वजह से कंपनी लगातार एक भागता हुआ देखने को मिले। और जब इस कंपनी के ऊपर मैंने टेल लिया, तब मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर जब यहाँ पे एक पैटर्न्स बने थे, शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने, और फाइनली यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे के ऊपर गया। और यहाँ पे ये जो लेवल बना, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल है। देखिए जब जब इस लेवल को ब्रेक करता है, उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई स्ट्रांगली बाई कैंडल नहीं दिखा, तो इसलिए फिर से क्रैश हो गया। अभी देखिए फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी फिर से करेक्शन होगा। तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी लेवल्स को अगर ब्रेक कर रहा है, तो स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर और एक स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल चाहिए, तभी उसको ब्रेकआउट कंफर्मेशन माना जाएगा। और उस तरीके से अगर ब्रेकआउट हुआ, तो सोचना वो ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, और वो ऊपर जाकर ही दम लेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जहाँ पे एंट्री बने, उस करंट लेवल से मैं अगर इस फिगर आउट तो देखूँ, तो करंट लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ, सॉरी प्रीवियस लेवल से करंट लेवल तक देखूँ, तो 14% के आसपास रिटर्न मिला है। और इसका टॉप लेवल तक देखूँ तो 35% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, और आपके क्या व्यू है जो जरूर मुझे शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड, जो एक 10,000 करोड़ की कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर अपडेट सिर्फ यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाला है खुद के शेयर का, मतलब हर एक के बदले आपको इस कंपनी 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो में जानकारी ठीक ठाक लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।